हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि जिनके नंबर 113 से 350 नहीं, इस बार मैं 400 नंबर तक बात करूंगा, यानी कुल मिला के मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा। और अगर कोई एससी या एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स है जिसके 400 नंबर या 300 नंबर के आसपास है, वो भी इन बातों को सुन सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए गवर्नमेंट की मैं बात कर चुका हूँ, उनके लिए मैं अलग वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। और आ जाओ बात करते हैं कि कैसे-कैसे आपके पास आपके साथ फ्रॉड होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रोज़ ही 1-2 फ़ोन कॉल्स मुझे मिल जाते हैं कि जो कोई बोलता है कि जो है मतलब कॉलेज तक फ्रॉड कर रहे हैं। कॉलेज तक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप होशियार रहो किन-किन तरीकों से आपके साथ फ्रॉड होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अभी आपकी काउंसलिंग पीक पे है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? कि आपके मैं फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा रिसीव कर सकूँ। और रिसीव करने का मतलब ये है, अगर आपको देखो, अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है, तभी आपको व्हाट्सएप करना है। और जो है तभी आपको व्हाट्सएप करना है, और मैं उस पे आपको हो सकता है मैं आपसे बोलूँ कि कॉल कर लो, ठीक है? तो आप बिल्कुल, अगर आपको काउंसलिंग करानी है, प्लीज़ तभी कॉल करें या तभी व्हाट्सएप करें। क्योंकि अभी आप कहते हो ना कि जो है इन्फॉर्मेशन ये है, ये रूल, वो रूल, तो प्लीज़ अभी वो टाइम नहीं है। और फिर मैं बीच जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं, फिर अगर मैंने कॉल कट कर दिया तब आप बोलोगे ऐसा नहीं वैसा। मैं साफ और सीधा पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको जो है, अगर अगर आपको जो है कॉल तभी करनी है जब आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है? तभी आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो, वहाँ पे लिखो हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट कॉल करना, तो वो रिसीव नहीं होगी, डायरेक्ट कॉल रिसीव नहीं होगी। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन कॉल नहीं होगी, यानी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे या जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, उतनी मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखें ना। मैंने यहाँ तक वीडियो कर रखा है, किस राउंड में एंट्री करनी चाहिए, कैसे कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कैसे आपके साथ कितने-कितने दिक्कतें, तो सेम वैसे ही होता चला जा रहा है, होता जाएगा ये, ठीक है? जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ सेम वैसा ही होता जाएगा। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने बोला था कि एक 300 नंबर मैजिक है, मैजिक नंबर का मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था 300 नंबर बहुत जो है इसके आस-पास अगर आपकी रैंक है, आप रो दोगे काउंसलिंग में, ठीक है? और या तो आप क्या करोगे, बहुत रोज़ ही मुझे मुझे जो है 1-2 फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मेरा जो है अलॉटमेंट हो गया पहले राउंड में। मैंने हज़ार बार बोला है आपसे कि पहले राउंड में चाहे दूसरे राउंड में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सारे साथ नहीं भरे जाते। नहीं तो जो है आप जो है सेमी तो अलाउ जो है सेमी तो आपको अलॉटमेंट आ ही जाएगा, या प्राइवेट का अलॉटमेंट आ ही जाएगा अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो। ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो काउंसलिंग के लिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बॉर्डर लाइन, तो ज़ाहिर-सी बात है प्राइवेट में हो जाना है। लेकिन आप करते क्या हो, आप जो है गवर्नमेंट के लिए देखते हो, सेमी के लिए देखते हो, प्राइवेट के लिए देखते हो, और वही फ्री एग्जिट रिजाइन सारा कुछ सोचते हो, और वही जो है फिर आप महँगा कॉलेज उठा लेते हो जाके। मेरी बात समझो। और फिर अगर स्टेट राउंड में आपकी कट ऑफ, या अगले आने वाले राउंड में, स्पेशली मैं स्टेट राउंड की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कट ऑफ डाउन हुई, फिर क्या करोगे आप? फिर तो वहाँ आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कहीं न कहीं आपने कॉलेज छोड़ रखा है। काउंसलिंग ये नहीं होती, मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ, काउंसलिंग ये नहीं होती कि कॉलेज अलॉट करा लेना। जितने बढ़िया मैंने वीडियो किया हूँ, एकदम ओपन हार्ट में, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, ठीक है? मैं गलत करता नहीं हूँ, तो मैं गलत बर्दाश्त भी नहीं करता, इस टाइप का आदमी हूँ, ठीक है? तो जो है मैंने आपको बोल रखा है कि जो है इतनी-इतनी चीज़ें, इतनी दिक्कतें आएँगी, हर वीडियोज़ में बोल रखा है। अपने आप काउंसलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। कॉलेज अलॉट कराना बड़ी बात नहीं, आपके बजट में उससे बेहतर कॉलेज आपको ना मिल सके, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात हो। नहीं तो आप मैक्सिमम टाइम ऐसे कॉलेज में बैठे होगे जिसकी फीस बहुत हाई होगी, अगर आप अपने आप काउंसलिंग कर रहे होगे। और आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, क्योंकि अगर मैं भी बच्चा होता आपकी जगह पे, घर परिवार मिलके काउंसलिंग कराता, तो पहले कॉलेज ही मिले। भाई कॉलेज ही मिले बड़ी बात नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, चलो प्राइवेट का, फिर फ्री एग्जिट ले लिया, और यही कट ऑफ जो है आपकी, जो है आगे आने वाले राउंड में, जैसे इस राउंड में डाउन हुई, फिर तो वो तो 80 लाख 90 लाख रुपए में वही कॉलेज मिल जाएगा, उससे बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। और आप जो है 1 डेढ़ करोड़ वाले कॉलेज में बैठे रहोगे, और उसके बाद में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो ना, रिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन वही अलॉटमेंट अगर आपका इस राउंड में आया, और कम रेंज में वही कॉलेज आपका जो है, उससे बेहतर कॉलेज आपका 80-90 लाख, मैं हर साल करके देता हूँ। मैं हर साल करके देता हूँ। मैं एक ऐसे मैं बात करता हूँ काउंसलिंग में, मिनिमम बजट एक मैं बात करता हूँ। जैसे अगर आपने बोला कि मेरे 200 ढाई सौ नंबर है, ठीक है? तो मैं आपसे एकदम क्लियर बात करता हूँ कि 90 लाख रुपए से लेके
1.5 करोड़ तक आपका बजट होने वाला है और मैं इस रेंज में आपको कॉलेज दिलाऊँगा, ठीक है? मैं बढ़िया एकदम क्लियर बात करता हूँ। ये नहीं कि जो है कोई लॉन्ग लपेट या कोई हिडन चीज़ हो, ठीक है? और आपको यकीन करिए आपको आपकी रेंज में हम कॉलेज दिलाएँगे, वो चाहे आपको स्टेडियम तक मुझे ले जाना पड़े, कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग जो भी है, ठीक है? लास्ट तक आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आ जाओ बात करते हैं कैसे-कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे-कैसे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मुझे सब कुछ पता है इस फ़ील्ड में, ठीक है? तो आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ्रॉड क्या आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कॉल हो सकता है या जो है सारा कुछ हो सकता है कि जो है मैं 8 लाख रुपए लूँगा, 10 लाख रुपए लूँगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूँगा। किसी का बाप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं दिला सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ करेगा। मैं थोड़ा-सा कड़वा बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी का बाप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं दिला सकता। सीट मिलेगी तो जेन्युइन तरीके से मिलेगी, कैसे? काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी। अगर आपका अलॉटमेंट होता है तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है? तो बच के रहना, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट किसी का बाप नहीं दिला सकता, चाहे वो 50 लाख आपसे ले ले। साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? ये फ्रॉड है, चक्कर में मत पड़ना। और प्राइवेट कॉलेज में कैसे-कैसे फ्रॉड होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है डोमिसाइल का प्राइवेट कॉलेज में फ्रॉड होता है। फ्रॉड ये होता है कि जो है मैं आपका मध्य प्रदेश का डोमिसाइल बनवा दूँगा, मैं आपका पंजाब का डोमिसाइल बनवा दूँगा, मैं आपका जो है साउथ इंडिया के किसी जो है स्टेट का डोमिसाइल बनवा दूँगा, तो वहाँ के आप जो है नागरिक हो जाओगे तो डोमिसाइल का आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, यानी जो आपका बजट 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जा रहा था, वो आपका 15 लाख में करवा दूँगा, 20 लाख में करवा दूँगा। फ्रॉड कर लेगा, फ्रॉड हो जाएगा और आप फँस जाओगे। लालच में नहीं आना है, किसी भी लालच में नहीं आना है, एकदम जेन्युइन तरीके साफ। और मैं इस पे और वीडियोज़ कर चुका हूँ, प्लीज़ मत आना, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है? याद रखना। तो डोमिसाइल का फ्रॉड चक्कर में मत पड़ना। काउंसलिंग, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएँगे कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा कॉलेज से जुगाड़ है, या हो सकता है कि कॉलेज का स्टाफ ही बोल दे कि मैं यहाँ का डीन बोल रहा हूँ, ऐसा होता है? आप कॉल करोगे, हो कि मैं यहाँ का डीन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ एडमिशन करवा दूँगा, ऐसा? चक्कर में मत पड़ना, फँस जाओगे, फ्रॉड होगा। बगैर काउंसलिंग के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। जेब से कोई कॉलेज नहीं दिलवा सकता, किसी का बाप नहीं दिलवा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे लेके खा जाएगा। फ्रॉड है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एडमिशन, वही जो मैंने अभी बात की, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जो है पार्टिसिपेट करने में आपको क्या होगा, जो है आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करना वही फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। जेब से कोई सीट नहीं दिला सकता। और अगर किसी कॉलेज की कट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी कॉलेज की कट ऑफ 211 है तो कभी भी आपका 200 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा, 210 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल 101% अभी जेन्युइन है, ठीक है? तो आपको डायरेक्ट एडमिशन आपके नहीं हो सकते। और बहुत लोग बोलेंगे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, मैं आपका नंबर बढ़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ये सिर्फ अपने वही पीछे जो साइबर कैफे में बैठ के नंबर, वही एक बढ़िया सा हो सकता है एमबीबीएस की डिग्री भी आपको 1 महीने में दे दे। तो चक्कर में मत पड़ना डिग्री क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रॉड हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं डिग्री 6 महीने में दिला दूंगा एमबीबीएस की। बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वही ₹10 का पन्ना आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख में न्यूज़ देखते होंगे आप, बेच देंगे। ₹10 का पन्ना आपको 50 लाख में बेच देंगे। चक्कर में मत पड़ना, मैं सीधा और साफ बोल रहा हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाओ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सारा कुछ। और कॉलेज देख के आपको चूज़ करना है। यही नहीं होना चाहिए कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद में आपको 5 साल बाद बैठ के रोना पड़े या रिग्रेट करना पड़े। आपकी रेंज में आपकी रेंज में जैसे जो है आपकी रेंज में कॉलेज मिले और उससे बेहतर आपको कॉलेज ना मिले, ये परफेक्ट काउंसलिंग होती है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मत करना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और कॉल मैं ही उठाता हूँ। मैंने किसी टीम मेंबर को या किसी को कॉल उठाने की अनुमति नहीं दी है, मैं सिर्फ उनसे एडिट और वीडियो वगैरह सारा कुछ डाटा निकलवाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करवाता। जनरली लोग इसका उल्टा करते हैं कि अपनी टीम का नंबर देते हैं, फिर 1-2 फ़िल्टर लगाते हैं कि हाँ, यहाँ जाए बात, फिर वहाँ जाए, फिर सर से बात करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और जनरली आप शायद ना पता हो, अगर आप ओनर से बात करेंगे या सीईओ से बात करेंगे, अगर यार मेन आदमी से बात करेंगे ना आप, आपको पैसा लगेगा, जिसको बोलते हैं 1 टू 1 कंसल्टेंसी फ़ी लगती है। और मैं आपको फ्री में काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी, और वो जेन्युइन मैं खुद कॉल उठा रहा हूँ, आप मेरी बात समझो।
तो प्लीज़ अभी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल नहीं करनी है कि मैं यहाँ फँस गया हूँ, वहाँ फँस गया हूँ। अगर आप फँस गए हैं, देन उसकी ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि मैं चिल्ला-चिल्ला के, अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ, फँस जाओगे, फँस जाओगे, फँस जाओगे। लाख, 2 लाख, 4 लाख इधर-उधर जाएगा, या तो महँगा कॉलेज उठा लोगे या कॉलेज ही नहीं मिलेगा। बहुत सॉफ्ट तरीके से अगर आप चलोगे, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, आप 5 जगह काउंसलिंग करा लोगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इन फ्रॉड से आपको बच के रहना है। अगर अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तो ये मेरा नंबर है। 9554735501। प्लीज़ इस पे आपको हेलो काउंसलर लिखना है, व्हाट्सएप करना है, और अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तभी प्लीज़ कॉल करना। कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मत करना, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, और कोई जानकारी के लिए कॉल आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको बराबर वीडियोज़ बना के देता रहता हूँ। आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी देने के लायक है, अब जैसे आप सोचोगे कि जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे, आप क्या करते क्या? मेरी बात सुनो, कि सर कहाँ एडमिशन हो जाएगा, इस कॉलेज में, वो भाई कॉलेज तक मैं नहीं बता सकता, कि पहली बात ये है कि मुझे काम करना पड़ेगा उस रैंक पे, उन चीज़ों पे। दूसरी बात, अगर मैं कॉलेज आपको बता दूंगा, फिर इसमें जरूरत क्या है? फिर आप जाके एडमिशन ले लोगे। ये बात मेरी समझो, ठीक है? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉलेज आप करते क्या, फ्री में नहीं हो पाएगा ना भाई। यही तो काउंसलिंग है ना, यही जानकारी, इन्फॉर्मेशन का ही तो पैसा है, ठीक है? तो जितनी जानकारी आपको देने के लायक, जितने में आपका काम चल जाए, उतनी मैं आपको दे देता हूँ। और जानकारी देना मैंने अभी बंद कर रखा है। अगर आपको काउंसलिंग करानी, प्लीज़ तभी करें, और फ्रॉड नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये मेरा चैनल है, जब चाहो आप एफआईआर कर सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा थोपड़ा याद रखो, और बहुत जल्दी आपको एफआईआर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, या मेरे से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई, आप बिल्कुल केस कर सकते हो, ठीक है? और चीज़ें बिल्कुल आपकी बहुत सी सिंपल हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ मैटर करती है। अगर कोई कह रहा है कि जो है कट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई आप चेक कर लेना। अगर आपकी कट ऑफ 150 नहीं आ रही, आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, इतना होता है कि हमको आइडिया होता है कौन-सा स्टेट है, कौन-सा कॉलेज है, क्योंकि काम करते चले आ रहे हैं। लगभग हर कॉलेज का, लगभग क्या, हर कॉलेज का, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, हर कॉलेज का सीट टू सीट हमारे पास पिछले 10 साल का डाटा होता है। बाकी काम करते-करते अनुभव हो जाता है, किस राउंड में एंट्री करानी, कौन से कॉलेज देने हैं, इन्हीं चीज़ों का पैसा होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में आपके साथ मेरे थ्रू या मेरे चैनल के थ्रू कभी फ्रॉड नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।